अरे यार, खानपुर छोटा सा टुकड़ा है यार, क्या वजूद है खानपुर का। बात करनी है तो बड़ी करो। जब वो उत्तराखंड प्रदेश को ही कुछ नहीं समझते तो खानपुर विधानसभा को क्या समझते होंगे। और निश्चित ही ये उनकी बौखलाहट है जो हार के बाद दिखाई दे रही है। देखो, ऐसा है, एक कहा गया है कि सैर करो तो गुलशन की, बाजार में क्या रखा है, और कत्ल करो तो नजरों से, तलवार में क्या रखा है। तो बात करो सहारनपुर की, जहां से एमपी का चुनाव लड़ूंगा इंशाल्लाह। एमपी का जो लड़ने जा रहा हूं, उत्तराखंड तो छोटा हो गया मेरे लिए। 4 बार विधायक रह लिया, 20 साल, 3 बार मंत्री रह लिया। अब यहाँ मैं रानी साहब को ला रहा हूँ, अपनी वाइफ को, वो रहेंगी। मैं निकलूंगा आगे की लड़ाई, बड़ी लड़ाई के लिए, मेंबर पार्लियामेंट के लिए। कौन है ये वैसे? मेंढक तो था, किसकी औकात क्या है? हमारे जूते के बराबर में नहीं। मेरे जूते में 11 उमेश है, 11 नंबर का जूता पहनता हूँ। किसका नाम ले रहे हो यार? आदमी का तो नाम लो, मेंढक का नाम क्यों ले रहे हो शेर के सामने? तो सहारनपुर में सर पूरी तरीके से तैयार, पूरी तरह से सीना ठोक के 54 इंच का 100% तैयारी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं रुड़की हब। जब से विधानसभा इलेक्शन खत्म हुए हैं, आपको बता दूं कि कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, वार पलटवार वहां पर चल रहा है। अभी हाल ही में उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो पत्रकार वार्ता करते हुए कह रहे हैं कि खानपुर का क्या वजूद है, एक छोटा सा क्षेत्र है खानपुर। अब बात यहीं पर नहीं रुकती, उस खानपुर के लिए बोल रहे हैं जिन्होंने 20 साल तक उन्हें विधायक बनाए रखा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेसी नेता जितेंद्र पवार जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे, इस पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे सर? नमस्कार नितिन जी। देखिए, बड़ा ही अफसोसजनक बयान है। क्षेत्र जिसने आपको पहचान दी, क्षेत्र जिसने आपको नाम दिया, आप उसी के वजूद पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। लेकिन अगर ये बात पूर्व विधायक प्रणव सिंह जी के परिप्रेक्ष्य में करी जाए तो उनके लिए कुछ भी कहना और कुछ भी कर जाना कोई बड़ी बात नहीं है। वो पहले भी उत्तराखंड प्रदेश के लिए बयान दे चुके हैं। तो जब वो उत्तराखंड प्रदेश को ही कुछ नहीं समझते तो खानपुर विधानसभा को क्या समझते होंगे। और निश्चित ही ये उनकी बौखलाहट है जो हार के बाद दिखाई दे रही है। बनिस्पत इसके उनको क्षेत्र में रह के लोगों के काम करने चाहिए और इस तरह की बयानबाजी से बचना चाहिए। जो वर्तमान विधायक हैं वो पूर्व विधायक हैं, उन्हें वर्तमान विधायक के कामों को निरीक्षण भी करना चाहिए और उनके खिलाफ अगर उन्हें आना है तो राजनीतिक लड़ाई लड़नी चाहिए। ये बयानबाजी और इस तरह की जो मीडियाबाजी, सोशल मीडियाबाजी, जिस तरीके का एक काम खानपुर विधानसभा में हो रहा है, ये बिल्कुल ही निराशाजनक है। और यहाँ की जनता अपने आप को वास्तविकता में ठगा महसूस कर रही है, क्योंकि पक्ष और विपक्ष दोनों ही उनके लिए जो है उनके मैं कहना चाहूँगा कि वो उनके उससे खेल रहे हैं। जो उन्होंने विश्वास पहले प्रणव सिंह जी पर दिखाया, फिलहाल उमेश कुमार जी यहाँ से विधायक है, तो ये दोनों ही उनके विश्वास से खेलने का काम कर रहे हैं। और ये इस परिस्थिति में आज काम होने चाहिए या नहीं हो, जिस तरीके से काम नहीं हो रहे हैं उस पर सवाल उठने चाहिए। वो संवैधानिक तरीके से उठाने का सबसे पहला जिम्मा कुंवर प्रणव सिंह जी का बनता है और वो बिल्कुल अपनी स्थिति हास्यास्पद बनाते जा रहे हैं। उन्हें जनता के बीच में रह के उनकी आवाज़ को उठाना चाहिए, ना कि अपने बड़बोलेपन से या अपना महिमा मर्दन करने से। वो जो है या नहीं है, पूरा देश, पूरा प्रदेश अच्छे से जानता है। वो 20 साल विधायक रहे हैं, उन्हें किसी को बार बार ये बताने की ज़रूरत नहीं है। वो IFS नहीं है, उन्होंने अब ये बात मानी है। किसी की नेता या अभिनेता के बारे में जानने का काम जनता का है, उसे समझने का काम जनता का। जनता समझ चुकी है उन्हें 20 साल में। अब आने वाले 5 सालों में वो किस तरीके से अपने आप को स्थापित कर सके, इस विषय में उन्हें बात करनी चाहिए। तो आप जैसे क्षेत्र में रहते भी हैं, जनता से मिलते भी हैं, जनता की क्या प्रतिक्रिया है कि भाई अब विधायक नया है, काम नए हो रहे हैं, जनता के काम हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि आपने स्पष्ट कहा कि प्रणव सिंह जी को यहाँ पर काम करने चाहिए जनता के, ये ऐसी बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। देखिए, मैं और आप, हम सब लोग जनता ही हैं, सामान्य जनता है। और जनता का काम नेता को चुनने का लोकतंत्र में निश्चित होता है। और पहले 20 साल लगातार यहाँ प्रणव सिंह जी विधायक रहे और अब उमेश कुमार जी हैं, और 1 साल लगभग हो चुका है चुनाव हुए, और आने वाले 4 साल में फिर दोबारा चुनाव होने। तो मेरा कहना ये है कि बात इस पर होनी चाहिए कि
इन 1 सालों में कानपुर विधानसभा को क्या मिला, कानपुर विधानसभा की जनता ने किस विश्वास के साथ अपना वोट दिया था, उसको बदले में उन्हें क्या मिला। ना कि इस तरह की बातें होनी चाहिए कि मेरे पास कौन सी गाड़ी है। एक कहता है कि मेरे पास इतनी गाड़ियां हैं कि किसी के पास संपत्ति इतनी नहीं है, दूसरा कहता है वो 2.5 करोड़ की लैंड क्रूजर बता दे, 50 लाख के एंडेवर बता दे। इस तरह की जो हास्यास्पद और बिल्कुल संकीर्णता वाली जो बातें यहाँ पे हो रही है, उससे वास्तविकता में जनता, मुझे लगता है, उपेक्षित अपने आप को महसूस कर रही है। ठीक है, तो दोस्तों हमारे साथ मौजूद थे जितेंद्र पवार जी, जिन्होंने अपने शब्दों में स्पष्ट बताया कि बयानबाजी से अलग अगर काम किए जाएं तो जनता के लिए हितकारी होगा और आने वाले समय में उन्हीं का भला होने वाला है। लेकिन एक सवाल जाते जाते मैं इनसे और पूछना चाहूँगा कि कांग्रेस वहाँ पर इतनी कमज़ोर नज़र क्यों आती है? देखिए, ऐसा नहीं है, कांग्रेस कमज़ोर कतई भी नहीं है। कांग्रेस बिल्कुल हर तरीके से जनता की आवाज़ उठाने का काम कर रही है। लेकिन मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि उस क्षेत्र की जनता ने निर्दलीय विधायक चुना और सरकार भाजपा की है। पूर्व विधायक भाजपा के प्रतिनिधि हैं और वर्तमान में निर्दलीय वहाँ पर विधायक हैं। तो ये काम विधायक का और सरकार में बैठे हुए लोगों का है कि जनता के हितों की रक्षा की जाए, ना कि सिर्फ बयानबाजी। और एक ये जो यहाँ पर कपिल शर्मा का कॉमेडी शो इन्होंने कानपुर विधानसभा में चला रखा है, इससे बचने की ज़रूरत है। और ये वास्तविकता की बात है कि मैं क्या, यहाँ के तमाम लोग जब कहीं इधर उधर जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो वास्तविकता में वो हमें देख के हंसते हैं और इस तरह की बातें करते हैं कि अगर हमारा कहीं हमें डिप्रेशन होता है तो हम कानपुर के नाम से यूट्यूब पे वीडियो ढूंढ के हंसने का काम होते हैं। यानी इस तरह की स्थिति आज कानपुर विधानसभा की बन गई है कि अगर कोई भी सिर्फ वीडियोबाजी, बयानबाजी, काम के बारे में कोई बात नहीं कर रहा, काम के विपक्ष वाले जो सरकार में बैठे लोग हैं जिनकी जो जिम्मेदारी है, वो भी उसको बिल्कुल सही तरीके से निर्वहन नहीं कर पा रहे। ठीक है, लेकिन अभी कुंवर प्रणव सिंह जी कह रहे हैं, जिन्होंने अपना नाम भी चेंज कर लिया, राजा लंडोरा रख लिया है, वे कह रहे हैं कि मुझे अब चुनाव बड़ा लड़ना है, बड़े क्षेत्र में जाना है और सहारनपुर से वो टिकट की मांग कर रहे हैं। देखिए, ये राजनीतिक लोगों की महत्वाकांक्षा भी कहिए या उनकी इच्छा भी होती है। भाई विधायक रहें, निश्चित सोचते हैं कि सांसद बने, और हम देख रहे हैं कि राजा साहब अब स्वयंभू है, वो राजा लिख लें, उनका भी तो उनके फादर भी जिंदा हैं, उनके ताऊ जी भी जिंदा है, तो पता नहीं उनका राज्याभिषेक कब हुआ, उन्होंने अपने आप को राजा भी घोषित कर लिया। और खैर ये तो उनका एक निजी मामला है, और उन्होंने रानी देवयानी सिंह को बिष्ट भी बना दिया, वो भी उनका एक निजी मामला है। लेकिन मैं फिर भी यही कहना चाहता हूँ कि चुनाव आप लड़िए, आपका अधिकार है, लेकिन बयानबाजी जिस तरीके से आप यहाँ के लोगों को छोटा दिखाकर अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे भी आपको निश्चित बचने की कोशिश करनी चाहिए। ये वही जनता है, ये वही क्षेत्र है जिसकी वजह से आपका वजूद है। इस जनता का वजूद आपकी वजह से नहीं है, इस जनता की वजह से आपका वजूद है कि आपको प्रदेश में 10 लोग, 100 लोग, 1000 लोग या लाख लोग जो जानते हैं, वो सिर्फ इस वजह से जानते हैं कि कानपुर की जनता ने आपको चुनकर विधानसभा भेजा, आपने तब अपने नाम के आगे चैंपियन लगाया। वो अब आप राजा लगा लें, महाराजा लगा लें, महाराजा धीराज लगा लें, वो आपका निजी मामला हो सकता है, लेकिन जनता को और क्षेत्र को छोटा आप किस तरीके से महसूस कराना चाहते हैं, इस चीज़ से आपको बचना चाहिए। तो देखिए, ये इससे अगले वाली जो आप वीडियो देखेंगे ना, कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन, जिन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, राजा लंडोरा रख लिया है, उन्होंने अपने इस क्षेत्र को क्या कहा है।